हेलो एवरीवन, दिस इज अ वन कॉन्सेप्ट अ डे सीरीज। लास्ट क्लास में हमने वन कॉन्सेप्ट अ डे सीरीज में इंडियन सोसाइटी को स्टार्ट किया और इंडियन सोसाइटी में भी हमने यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाले टॉपिक को पिक किया था। और क्योंकि वो सबसे पहला टॉपिक भी है हमारे सिलेबस का, तो उसमें से हम देखते हैं आमतौर पे सवाल भी थोड़े से ज्यादा आते हैं और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल तैयार करने के लिए इंडियन सोसाइटी का। सेकंड जो एस्पेक्ट है इंडियन सोसाइटी का, जो आपके समक्ष लिखा भी हुआ है, सोशल इंस्टीट्यूशन। सोशल इंस्टीट्यूशन जैसे मैं थोड़ा सा आज विस्तार में भी बता दूंगा। सोशल इंस्टीट्यूशन हमारे समाज की, हिंदुस्तान के समाज के सोशल इंस्टीट्यूशंस की हम बात करें, उसकी कैसे नींव रखता है। और अगर आपको सोशल इंस्टीट्यूशन इंडियन सोसाइटी के समझ आते हैं तो आपका इंडियन सोसाइटी को देखने का नजरिया बहुत क्लियर हो जाता है। कुछ ऐसी चीजें जो अभी तक शायद आपकी आंखों में टू ऑब्वियस लगता होगा और नहीं दिखता था, वो अब आपको बहुत इजीली दृष्टिगोचर होगा। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है सोशल इंस्टीट्यूशन। सोशल इंस्टीट्यूशन का मतलब है समाज की क्या व्यवस्था है, जैसे परिवार को लेके, फैमिली को लेके। जैसे हिंदुस्तान में अगर आप फैमिली सिस्टम देखोगे तो जॉइंट फैमिली सिस्टम का एक कल्चर आपको देखने को आएगा। मैरिज सिस्टम मैंने कल भी थोड़ा सा बताया था कि मैरिज अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, सोशल इंस्टीट्यूशन है, समाज की व्यवस्था है। क्योंकि कभी एक ऐसा टाइम भी रहा होगा जब कभी लोग शादियां नहीं करते थे, तो वो एक अपनी व्यवस्था थी। ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे हमने देखा समाज को नियंत्रित रखने के लिए, में रखने के लिए, ऑर्गेनाइज्ड रखने के लिए शादी करवाना बहुत जरूरी है। तो सोसाइटी के अंदर मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश हुआ। और जैसे अब आप लोग तैयारी के जिस एज ग्रुप में है, वहां जनरली पेरेंट्स लड़कियों को क्या बोलेंगे कि आपके पास 1 या 2 साल है, नहीं तो शादी करवा देंगे। कि इतना वेल स्टैब्लिश इंस्टीट्यूशन है कि शादी हमें लगता है कि हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। तो ये स्टैब्लिश किया है कल्चरली। अदरवाइज आप बाकी लिविंग बीइंग को देखोगे, वहां शादी का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये ह्यूमन ने इसको ह्यूमनाइज्ड किया है। ऑलराइट, तो मैरिज एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। फैमिली, मैरिज होगी तो आपका एक फैमिली सिस्टम स्टैब्लिश होगा। फैमिली के साथ भी अब जैसे आप देखेंगे, आज का एक सवाल भी मैंने इसके ऊपर पिक किया है। आज 2 सवाल हमने पिक किए, एक किंगशिप के ऊपर, एक मैरिज के ऊपर। आज 2 सवाल हम पिक करेंगे क्योंकि सोशल इंस्टीट्यूशन का दायरा थोड़ा सा बड़ा है। तो किंगशिप जैसे आप देखेंगे, एक्सटेंडेड फैमिली जिसको हम बोलते हैं कि एक तो सिंपल फैमिली की माता जी हैं, पिताजी हैं और भाई बहन रह रहे हैं, फिर हमारी मौसी भी है, ताई भी है, चाचा हैं, चाची हैं। ठीक है, तो जो एक्सटेंडेड फैमिली है, अगर फैमिली का दायरा इतना है तो उसके बाद किंगशिप का जो दायरा आता है वो ये है, वो दायरा। तो किंगशिप का भी कल्चर है, किंगशिप का अपने आप में कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारी सोशलाइजेशन में, अपब्रिंगिंग में, जिसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। फिर रिलीजन, धर्म एक अपने आप में सोशल इंस्टीट्यूशन है। कि कभी ऐसा भी टाइम था कि कोई भी धर्म को फॉलो, धर्म एग्जिस्ट ही नहीं करता था एज एन कॉन्सेप्ट। जब धर्म एज एन कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है तो आज हम मंदिर भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, धर्म के अनुसार त्योहार भी मनाते हैं, धर्म के अनुसार व्रत भी रखते हैं, धर्म के अनुसार कपड़े भी पहनते हैं। तो हमारे लाइफ को के अलग अलग पहलू को, कि क्या हम खा रहे हैं, कि ये सोचना भी कि रीबर्थ होता है, ये सोचना भी पुण्य जन्म होता है, ये धर्म की देन है। हर रिलीजन रीबर्थ में बिलीव नहीं करता। क्रिश्चियनिटी बिलीव नहीं करती, इस्लाम क्रिश्चियन रीबर्थ में बिलीव नहीं करता। जो इंडियन ओरिजिन रिलीजन है वो रीबर्थ में बिलीव करते हैं। तो उनके मोड ऑफ लिविंग में ये रीबर्थ का कॉन्सेप्ट दिखेगा, उनकी बातों में ये बात दिखेगी। ऑलराइट, तो आप देखोगे कि धर्म कैसे आपके थॉट प्रोसेस को गवर्न करता है, आपकी सोच को गवर्न कर रहा है। ऑलराइट, तो धर्म का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है आपकी सोशलाइजेशन में, थॉट प्रोसेस में, इकोनॉमिक, आपके फूडिंग में। आप देखो कि एक किसी रिलीजन में नॉनवेज खाना बहुत नॉर्मल है, हिंदुइज्म में नॉनवेज को वर्जित किया जाता है। तो मीन्स ये जो आपका फूडिंग बिहेवियर है, ये भी कहीं ना कहीं गाइडेड बाय योर रिलीजियस वैल्यूज है। तो इस तरह से धर्म आपके खान पान, आपके पहनावे, कि आप पहन क्या रहे हैं, ये भी धर्म पे। जैसे सिखिज्म में सिंबॉलिक है कि टर्बन आपको पहनना जरूरी है, तो धर्म आपके ड्रेसिंग पैटर्न को भी गवर्न कर रहा है, फूडिंग पैटर्न को गवर्न कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से धर्म, जैसे इस्लाम में आप देखो आपके इकोनॉमिक सिस्टम को कैसे गवर्न करता है। इस्लाम में किसी को जो है सूद पे पैसा देना, है ना, ब्याज पे पैसा देना मना किया हुआ है। इसलिए बैंकिंग सिस्टम, इस्लामिक जो ओरिजिन के लोग होंगे, मुस्लिम लोग होंगे, वो बैंकिंग सिस्टम को गवर्न नहीं करेंगे कभी भी, या ओरिजिनेटर, उसके फाउंडर नहीं बनेंगे, क्योंकि ये वर्जित है, ये गलत काम माना जाता है। तो आपकी इकोनॉमिक वैल्यूज किस हिसाब से रिलीजन से डिराइव हो रही है, तो आपका थॉट प्रोसेस, इसलिए मैं कहता हूँ रिलीजन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है आपके थॉट प्रोसेस को डेवलप करने में, आपके फूडिंग, आपके ड्रेसिंग, आपके कल्चरल एस्पेक्ट को, आपके बिहेवियर को प्रिडिक्ट करने के। ऑलराइट, तो ये सारे जो सोशल इंस्टीट्यूशंस है, इनके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट, अगर ये आपकी क्लैरिटी है,
आपके एसए में क्लैरिटी दिखेगी, आपके इंटरव्यू के अंदर क्लैरिटी दिखेगी, जब आप ऑफिसर बनोगे फील्ड में काम करते वक्त क्लैरिटी ऑफ थॉट आपका दिखाई देगा। लास्ट पार्ट है सोशल इंस्टीट्यूशन में, जो देखो ये सारी चीजें, चाहे फैमिली सिस्टम है, चाहे मैरिज सिस्टम है, चाहे किंगशिप है, ये हिंदुस्तान ही नहीं पूरे दुनिया के सारे समाजों में कॉमन है। यूरोपियन सोसाइटी को देखो, बड़ी वेल निटेड सोसाइटी होती है, क्लोज ग्रुप होते हैं, ज्वाइंट फैमिली का कल्चर होता है, ठीक है, तो वहां पर भी ये चीजें हैं। मैरिज सिस्टम वहां पे भी स्टैब्लिश हो रखा है और फैमिली सिस्टम वहां पर भी स्टैब्लिश है। हिंदुस्तान के समाज के अंदर एक डिफरेंट सिस्टम है जिसका नाम है कास्ट सिस्टम, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया था। प्राचीन समय में ये इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन का मॉडल था, पावर डिसेंट्रलाइजेशन का मॉडल था, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसमें इतनी रिजिडिटी आ गई है कि इसमें अब स्कोप ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं रह गया था, ठीक है। तो उसको भी अब हमने कहीं ना कहीं मॉडर्न एजुकेशनल सिस्टम के द्वारा, ग्लोबलाइजेशन के द्वारा, अर्बनाइजेशन के द्वारा, इंडस्ट्रियलाइजेशन के द्वारा, ये इसके अंदर अब एक लचीलापन आ गया, एक फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है। ऑलराइट, तो आपका सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को भी हम सोशल इंस्टीट्यूशन में ही डिस्कस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट अंग है इसका। ऑलराइट, तो ये सबको हम सोशल इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। आज इसमें से हम 2 सवाल पिक करेंगे, एक मैरिज के ऊपर पिक कर रहे हैं, एक किंगशिप के ऊपर पिक कर रहे हैं। ऑलराइट, चलो मूविंग अहेड टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन हैज बीन फ्रेम लाइक डिस्कस द मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ किंगशिप सिस्टम। बहुत सरल सा सवाल है, टू द पॉइंट है, जैसा सिलेबस में मेंशन है किंगशिप, सीधा उसके ऊपर सवाल है कि इसका मतलब बता दो और इसके कितने अंग हैं या कितने प्रकार हैं वो आप बता दीजिए। मीनिंग, आप बोलोगे जी किंगशिप जो है भाई भतीजावाद की बात कर रहे हैं हम, और मींस एक्सटेंडेड फैमिली की बात कर रहे हैं। देखो 4 नंबर का सवाल है, कीवर्ड्स लिखोगे तो नंबर मिलेंगे, ये चीज का ध्यान रखना। हर शब्द की, हर सब्जेक्ट की अपनी एक शब्दावली होती है। एवरी सब्जेक्ट हैज इट्स ओन काइंड ऑफ वोकैबुलरी। आईआर इज हैविंग अ डिस्टिंक्ट वोकैबुलरी। आप वहां पे बाइलेटरल शब्द बोलोगे, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बोलोगे, इस प्रकार की शब्दावली इस्तेमाल करोगे। ज्योग्राफी जो मैं पढ़ाता हूं, मैं बोलता हूं कि आपको ज्योग्राफिकल शब्दावली का इस्तेमाल करना है। आपको फ्लड की जगह आपको जो है डिग्रेडेशन की जगह डेनुडेशन फ्लड वर्ड यूज करना है, फ्लड की जगह इनंडेशन वर्ड यूज करना है। शब्दावली डिफरेंट है। ऐसे ही पॉलिटी की शब्दावली है, ऐसे ही अलग अलग सब्जेक्ट्स की वोकैबुलरी है। इकोनॉमिक की अपनी एक वोकैबुलरी है, ऐसे ही सोसाइटी की एक वोकैबुलरी है। वो वोकैबुलरी उतनी अच्छी, जितनी अच्छी आप आंसर में दिखाओगे, उससे पता चलता है आपके सब्जेक्ट के ऊपर ग्रिप कितनी अच्छी है। ऑलराइट, तो जब आप किंगशिप को बताओगे, आप शब्द लिखो ना, आप लिखो कि भाई सोशल इंस्टीट्यूशन है ये, और केवल सोशल नहीं, बेसिक सोशल इंस्टीट्यूशन है किंगशिप समाज का। ये एक व्यक्ति की सोशलाइजेशन में मदद करता है। कैसे? अब इसी के साथ ये वाला पॉइंट है, प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस एक्टिविटीज ऑफ एन इंडिविजुअल। कैसे? जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल भी दिया, ये आपका छोटा सा परिवार है, ये आपके एक्सटेंडेड फैमिली है, जिसको हम बोल रहे हैं ये आपका किंगशिप है। आपके चाचा भतीजे है ना, आपके कजन्स, ये सारे किंगशिप का एक हिस्सा है। तो इस किंगशिप के अंदर लेट सपोज आपके कोई कजन है, वो एक आईएएस ऑफिसर, एक एसडीएम बन गया, एचएस क्लियर कर लिया, आपके ऊपर उसका इंपैक्ट आएगा, आप में मोटिवेशन आएगी, इंस्पिरेशन आएगी, आप उनसे गाइडेंस भी लोगे, इंस्पायर हो गए। हो सकता है आप एसडीएम बन जाओ, हो सकता है आप आईएएस बन जाओ, हो सकता है इंस्पिरेशन बहुत अधिक हो, पोटेंशियल आपको उतना अच्छा ना हो, स्ट्रेटेजी ना हो, लेकिन एलाइट निकाल दिया, एंटी निकाल लिया, किंगशिप का प्रभाव पड़ा। तो आपकी सोशलाइजेशन, थॉट प्रोसेस, इकोनॉमिक सिस्टम पे, जिस फैमिली में, जैसे एक समाज का वर्ग है जिनको हम बोलते हैं कि बनिया वर्ग है, या ट्रेडर्स जिसको एंशिएंट टाइम में बोलते थे, तो जो बनिया फैमिलीज हैं, तो क्योंकि उसमें एक बिजनेस कल्चर है, तो वहां बच्चे बाय डिफॉल्ट बिजनेस में जाएंगे। जिस फैमिलीज में सारे ही लोग गवर्नमेंट जॉब में है, वहां बच्चों का ऑलरेडी ओरिएंटेशन बचपन से ही गवर्नमेंट जॉब के प्रति हो जाता है। तो किंगशिप का एक इंपॉर्टेंट रोल है आपकी इकोनॉमिक सोशलाइजेशन या इकोनॉमिक परस्यूट को ये कहीं ना कहीं गाइड करता है। पूरे परिवार का जनरली आप देखोगे एक ही प्रकार का पॉलिटिकल ओरिएंटेशन होता है। कोई बीजेपी का सपोर्टर है तो आर्डेंट बीजेपी का सपोर्टर है, कोई कांग्रेस का है तो आर्डेंट कांग्रेस का सपोर्टर है। तो ये जो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन है, ये भी फैमिली और किंगशिप के द्वारा ही आपका स्ट्रांग बनता है, रीइंफोर्स होता है आपके ऊपर। आपके कोई भी पॉलिटिकल व्यूज हैं, इकोनॉमिक व्यूज हैं, आपके रिलीजियस व्यूज हैं। जैसे लेट सपोज एक फैमिली है, वहां पे इंटरकास्ट मैरिजेस, इंटर रिलीजन मैरिजेस बहुत हुई है, तो बचपन से ही बच्चे थोड़ा सा कंजर्वेटिव माइंडसेट के नहीं होंगे, वो ओपन माइंडसेट के हैं, कॉस्मोपॉलिटन कल्चर के बच्चे। एक फैमिली है जहां रिलीजन को लेके, कोई भी रिलीजन हो, बहुत रिजिडिटी है, वहां अभी मैं मैरिज सिस्टम पढ़ाऊंगा, वहां बहुत रिजिडिटी है, वहां बच्चों में बचपन से ये ओरिएंटेशन आ जाएगी, हमने अपने धर्म के बाहर, हमने अपनी कास्ट के बाहर शादियां नहीं करनी। तो ये जो बिहेवियर गाइड हो रहा है, ये बिहेवियर गाइड आपकी किंगशिप से होता है।
तो इस तरह से किंगशिप एक रोल प्ले करती है। एक रोल प्ले करती है, देखो बड़ा अच्छा शब्द लिखा है, ग्रुप सॉलिडेरिटी। ग्रुप सॉलिडेरिटी का मतलब है कभी भी कोई आपातकालीन स्थिति आ जाती है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, कोई ऐसी अर्जेंसी की सिचुएशन है, तो आप देखो पूरी फैमिली एकदम ग्रुप क्लोजली निटेड है पहाड़ियों में। तो आप देखो कि कहीं पैसे की जरूरत है, कहीं पे खड़ा होना है किसी के लिए, कहीं भाग दौड़ करनी है, तो ग्रुप सॉलिडेरिटी होती है। शादी में देखो सारे इकट्ठे रहेंगे, तो एक ग्रुप सॉलिडेरिटी भी आती है। प्राचीन समय में क्योंकि इंटरडिपेंडेंस बहुत ज्यादा थी एक दूसरे के ऊपर, आवश्यकता है, जैसे हम लोग खेती करते हैं पहाड़ों में, खेती करते हैं तो अगर आप देखोगे धान को पीसने के लिए भी सारे जो है परिवार को, गांव के लोगों को बुलाया जाता है, हर किसी के आंगन में धान पीसी जाती है। तो इस तरीके से ग्रुप सॉलिडेरिटी भी आती है इससे। तो किंगशिप की क्या मतलब है और सिग्निफिकेंस है? सोशलाइजेशन का तरीका है, आपका बेसिक सोशल इंस्टीट्यूशन है, ग्रुप सॉलिडेरिटी आती है, और इसको विस्तार में बता दो कि कैसे आपके बिहेवियर को गाइड करता है आपका किंगशिप सिस्टम। वो बिहेवियर सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रिलीजियस हो सकता है। तो ये उसका एक इंट्रोडक्शन हो गया ब्रीफ सा। टाइप क्या है? देखो दो टाइप की किंगशिप होती है। एक जो जिस परिवार में आपने जन्म ले लिया, आपके जो नाते रिश्तेदार हैं, भाई बहन हैं, कजन्स हैं, उन सबको बोला जाएगा अफाइनल किंगशिप। मींस वो ब्लड रिलेशन के द्वारा आपके रिश्तेदार बन गए, है ना, पैदा होते ही वो रिश्तेदार आपके बन गए। दूसरा है जब आपने शादी करी, शादी करके जो इन लॉज हैं, अब वो आपकी एक नई फैमिली है। इन लॉज हैं, उनकी भी इन लॉज, बुआ, चाचा, ताई, मौसी हैं, वो भी अब आपके रिश्तेदार बन चुके हैं। इसको बोलते हैं कॉन्सेंग्युइस किंगशिप। तो कॉन्सेंग्युइस किंगशिप के अंदर आपके जो नए रिलेटिव्स बने हैं वो आपने बनाए हैं, वो ब्लड रिलेशन से आपके रिलेटिव नहीं थे। तो इस प्रकार से दो प्रकार की फैमिली बन जाती है। एक जो पैदा होते ही ब्लड रिलेशन से आपकी फैमिली थी, दूसरी जो आपने वयस्क होने के बाद शादी करके नई फैमिली स्टैब्लिश करी है, नए रिश्तेदार बनाए हैं, वो आपकी अब फैमिली। तो दो प्रकार की किंगशिप होती है। 4 नंबर का सवाल है, इतना ही लिखेंगे। ये सवाल 8 नंबर के विस्तार में आएगा। आपने इन्हीं को बस बातों को स्ट्रेच करना है। फ्रेमवर्क मैंने बना दिया, इंट्रोडक्शन में किंगशिप को समझा दिया, कंक्लूजन में आपने टाइप ऑफ किंगशिप को समझा दिया, बस इतना है। ऑलराइट, अगर 8 में आ गया तो आप कंक्लूड करोगे। कंक्लूड करने का मतलब है 4 नंबर में कंक्लूजन की आवश्यकता नहीं होती। 8 नंबर में पूछ लिया तो आप बोलोगे बिकॉज ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स। अब ये किंगशिप में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आ रहे हैं। मल्टीपल फैक्टर है, एजुकेशन के साथ किंगशिप के दायरे चेंज हो रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज का विस्तार हो रहा है, तो लोग अब एक्सटेंडेड फैमिली को पसंद नहीं करते, छोटी फैमिली को पसंद करते हैं शहरों में, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है, स्ट्रेस ज़्यादा है। तो इतनी सारी फैमिली को, जैसे पहले हम देखते थे पहाड़ों में इतने बड़े शादियाँ होती हैं तो इतने सारे रिश्तेदारों को बुलाया जाता है। शहरों में शादियों में बहुत कम लोग आते हैं। क्यों? क्योंकि इतने सारे सोशल रिलेशनशिप मैनेज नहीं हो पाते। शहरों में शायद वो टाइम की लग्जरी नहीं है। दूसरी बात, शहरों में इंटरडिपेंडेंस नहीं है। पहले इतने रिश्तेदार इसलिए भी रखे जाते थे, एक दूसरे के ऊपर निर्भरता होती थी। आजकल क्योंकि शहरों में पैसा है तो आपके लोगों के ऊपर निर्भरता नहीं है, इसलिए आइसोलेशन के कॉन्सेप्ट आते हैं। ऑलराइट, इसलिए डिप्रेशन के नए आप देखोगे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। तो वहां पे डिफरेंट है। तो किंगशिप में ये सारे चेंजिंग डायनामिक्स है। तो कंक्लूड करना है 8 नंबर में, तो चेंजिंग डायनामिक्स के ऊपर 2 लाइनें 3 लाइनें आप लिख सकते हैं। ऑलराइट, चलो मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन द रूल्स ऑफ एक्सोगामी एंड एंडोगामी। मैरिज सिस्टम से है तो आप इसके इंट्रोडक्शन, अब आपने इंट्रोड्यूस करना है और इन दोनों सिस्टम को समझाना है। तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे कि भाई ये मैरिज सिस्टम, मैरिज एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, उसके 2 तरीके हैं, एक्सोगैमी और एंडोगैमी। हिंदुस्तान के समाज में हम इसको बताते हैं एंडोगैमी क्या होती है। एंडोगैमी में आप बोलोगे कि शादी के कुछ रूल्स होते हैं, क्योंकि शादी हिंदुस्तान में एक सोशल सैंक्टिटी ना हो, जब तक उसकी सोशली सैंक्शन ना हो तब तक उसको शादी कंसीडर नहीं किया जाता। ऑन पेपर शादी जो है ऑल्दो लीगलाइज है, लेकिन जब तक उसको सोसाइटी का सैंक्शन ना मिले तब तक वो मान्य नहीं होती। तो सोसाइटी की सैंक्टिटी के लिए, सैंक्शन के लिए 2 रूल बनाए गए हैं, एंडोगैमी, एक्सोगैमी। एंडोगैमी के अंदर हम कोशिश करते हैं, जैसे लेट सपोज हम एक हिंदू सोसाइटी की बात कर लेते हैं, और हिंदू में आपको पता है अलग अलग कास्ट सिस्टम होते हैं। एक ब्राह्मण कास्ट है, एक आपकी क्षत्रिय है, एक वैश्य है, एक शूद्र है। तो ये कास्ट सिस्टम है। एंडोगैमी के अंदर हम कोशिश करते हैं, पहले एंडोगैमी के अंदर कोशिश रहती है इंटर रिलीजन शादी हो, इंट्रा रिलीजन। इंटर रिलीजन का क्या मतलब है? उसी धर्म में शादी की कोशिश की जाती है। चाहे इस्लाम हो तो इस्लाम कोशिश करेंगे कि मुस्लिमों में शादी हो, सरदार कोशिश करेंगे कि सिख में शादी हो, हिंदू कोशिश करेंगे कि हिंदुओं में शादी हो। तो इंटर नहीं, इंट्रा रिलीजन शादी की व्यवस्था का अरेंजमेंट किया जाता है, उसी धर्म में शादी हो। दूसरा, धर्म के साथ साथ अगर पर्टिकुलरली हिंदू का समाज देख लें
तो हिंदुओं के समाज में कोशिश की जाती है अपनी कास्ट के अंदर ही शादी हो। तो अपनी कास्ट के अंदर शादी के लिए एंडोगैमी, कि इस ग्रुप मींस एक ही धर्म के अंदर और एक ही कास्ट के अंदर शादी करने का प्रयास रहता है। तो इस तरह से हमारे एंडोगैमी के कुछ रूल्स हैं, शादी करने के कुछ रूल्स हैं। दूसरे रूल होते हैं एक्सोगैमी के। तो उन्होंने कहा एक्सोगैमी क्या है, कि किसको छोड़ना है। तो वो कहते हैं जो आपकी फैमिली है, क्लोज फैमिली है, उसके अंदर शादी नहीं हो सकती, आपकी किंगशिप में भी शादी नहीं हो सकती। हिंदू, अभी मैं हिंदू समाज की बात कर रहा हूं, तो मींस जो आपकी फैमिली है, जो आपका किंगशिप है, कि हम अपने कजन्स में शादी नहीं कर सकते, किंगशिप में नहीं हो सकती। उसके बाहर इन्होंने बताया किंगशिप तो ठीक है, जो आप लोग समझ सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को। एक कॉन्सेप्ट होता है गोत्र का, तो गोत्र में भी शादी नहीं होती, सेम गोत्र, क्योंकि ऐसा माना जाता है ऋग वैदिक टाइम से गौ शब्द से गोत्र आया है, कि एक गोत्र वाले एक ही परिवार से ओरिजिनेट होते हैं, एक ही लीनिएज है। क्योंकि उनकी एक ही लीनिएज है, एक लीनिएज में शादी करोगे तो वो बायोलॉजिकली बहुत सक्सेसफुल नहीं होता, क्योंकि जो ऑफस्प्रिंग पैदा होंगे उनमें किसी ना किसी प्रकार की डिफॉर्मिटी के चांसेस बहुत ज्यादा है। क्योंकि सेम फैमिली सिस्टम के अंदर आप सेक्सुअल रिलेशनशिप स्टैब्लिश करके जो ऑफस्प्रिंग पैदा करोगे, तो उससे क्या होगा, उसकी इम्यूनिटी बहुत कम होगी, किसी भी प्रकार की बीमारी लग सकती है, डिफॉर्मिटी हो सकती है, और ये अप्रूव्ड, साइंटिफिकली प्रूवन चीज है। ऑलराइट, इसलिए गोत्र मैरिज को मना किया जाता है। तो एक्सोगैमी का मतलब है आपने कुछ रूल स्टैब्लिश किए, इसके बाहर शादी करनी है। एक तो अपने परिवार में, फर्स्ट जो आपके भाई बहन है उनमें शादी नहीं हो सकती, आपके रिश्तेदारों में, कजन्स में नहीं हो सकती, आपके गोत्र में भी नहीं हो सकती, उसके बाहर जो शादी करोगे उसको एक्सोगैमी। ये दोनों रूल पैरेलल काम करेंगे शादी में। जब आप देखोगे, जब हम शादी करने जाते हैं, ये देखा जाता है, एक तो एक्सोगैमी वाला इसके बाहर करनी है, दूसरा एंडोगैमी बाहर तो करनी हिंदुओं में है, कास्ट सेम होनी चाहिए, गोत्र अलग हो सकता है। ऑलराइट, तो ये दोनों रूल पैरेलली काम करते हैं मैरिज सिस्टम के। 4 नंबर का सवाल इतना लिखना बहुत है। 8 नंबर में अगर ये सवाल आ गया तो मैंने बोला कि आप इसको थोड़ा सा विस्तार में लिखेंगे। और अच्छा, दोनों ही सवालों में अभी जो हमने सवाल डिस्कस किए, हर सवाल में कोशिश करो लाइव समाज के एग्जाम्पल देने की। इसलिए मैंने ये जो एग्जाम्पल कोट किए हिंदू समाज से कोट किए, क्योंकि 80% मेजोरिटी अभी भी हिंदू लोगों की है इंडिया के अंदर। तो हिंदू समाज का एग्जाम्पल कोट करो। कंक्लूजन जब आप लिखोगे, आप बोलोगे वही, विद फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम, विद अर्बनाइजेशन, विद इंडस्ट्रियलाइजेशन, विद ग्लोबलाइजेशन, ये 4 फैक्टर हैं बदलाव के। इन फैक्टर की वजह से हमारे एंडोगैमी और एक्सोगैमी के रूल बदल रहे हैं। देखो, एक्सोगैमी का तो रूल अभी भी वही सेम ही है, क्योंकि मानसिकता वही है कि एक परिवार में, जैसे अगर मुस्लिम या इस्लामिक समाज की बात करें, वहां पे एक्सोगैमी का ये रूल नहीं चलता। वहां पे फर्स्ट कजन में शादियां हो जाती हैं, सिबलिंग्स में भी शादियां होने के एग्जांपल्स हमें देखने को मिले, तो उनका समाज डिफरेंट है। उसका भी एग्जांपल आप यहां चाहे कोट कर सकते हो, ठीक है। तो ये इन सारे ये जो दोनों प्रकार के रूल ऑफ मैरिजेस हैं, इनमें बदलाव आने के है कि अब जैसे जो इंट्रा रिलीजन था ये धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, जो कास्ट सिस्टम था धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। क्यों? शहरों में नहीं माना जाता, आप पढ़े लिखे होगे तो भी नहीं मानते ज्यादा इन बातों को। तो मींस आपके जो एंडोगैमी के रूल हैं वो टूट रहे हैं समय के साथ। क्यों? क्योंकि आप एजुकेटेड हैं, क्योंकि आप शहरों में रहते हैं, क्योंकि आप ग्लोबलाइज कॉस्मोपॉलिटन सिटीजन हो चुके हैं, दुनिया का एक्सपोजर है, तो आप इन दोनों रूल को नहीं मारते। तो एंडोगैमी के रूल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टूटते हुए दिखाई दे रहे। तो ये आप कंक्लूड कर सकते हैं अगर 8 नंबर का सवाल आ गया तो इस तरह से हम 4 और 8 नंबर के सवालों में थोड़ा सा फर्क पैदा कर देते हैं। जिस प्रकार से सवाल पूछा जाता है उसी के हिसाब से उसकी ओरिएंटेशन और कंटेंट बदल दिया जाता है। ऑलराइट, तो ये 2 सवाल आज हमने डिस्कस किए सोशल इंस्टीट्यूशन से। फिर से मैं दिखा देता हूं, हमने कल यूनिटी इन डाइवर्सिटी किया, सोशल इंस्टीट्यूशन के 2 सवाल मैरिज और किंगशिप को पिक किया। नेक्स्ट हम जो कल पिक करेंगे वो विमेन के ऊपर 2 सवालों को पिक करेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में पैट्रियार्की की बहुत बड़ी समस्या है, और पैट्रियार्की है तो इसलिए वुमेन के साथ इनजस्टिस हुआ है, इनइक्वालिटी हुई है, और उन इनइक्वालिटी कई सारे एरिनाज में है, वो पॉलिटिकल है, सोशल है, इकोनॉमिक है। तो इन इनइक्वालिटी की वजह से वुमेन के राइट्स की बातें हो रही है, और इतना विस्तार में आपके सिलेबस में मेंशन है। तो इसको हम कल पिक करेंगे 2 सवाल इसके। ऑलराइट, चलिए, थैंक्स अलॉट। अच्छा, ये जो आज हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है इसके मॉडल आंसर आप हमारी वेबसाइट civilstep-himachal.com में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में दिया हुआ है, वहां पे आपको इसके मॉडल आंसर मिलेंगे। आप अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करके वहां पे पेस्ट कर सकते हैं। पीयर टू पीयर इंटरेक्शन भी है। हमारी जो ऐप है सिविल स्टेप हिमाचल, उसको डाउनलोड कर लीजिए, उसमें भी ये मॉडल आंसर रखे हुए हैं, वहां से भी आपको इन मॉडल आंसर्स में हेल्प मिलेगी। ऑलराइट, चलिए, थैंक्स अलॉट।